त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया जब ट्रेन के 2 कोचेज में अचानक से भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम से करीब 110 किलोमीटर दूर लूणी विक्रमगढ़ के बीच सुबह लगभग 5:30 बजे हुई है, जहां पर B1 कोच में पहले धुआं उठा और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते थर्ड एसी और SLR कोच भी आग की चपेट में आ गए, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गार्ड ने तुरंत लोको पायलट को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया और सभी 68 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। RPF और रेलवे स्टाफ ने करीब 15 मिनट में पूरा कोच खाली कराया। घटना के बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग प्रभावित हुआ और कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। तो राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोचेज में भीषण आगजनी रतलाम में हुआ है। B1 और SLR कोच में अचानक से आग की लपटें देखी गई। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां पर मुख्य सचिव ने ऐतिहासिक आमेर महल का दौरा कर पर्यटन व्यवस्थाओं और चल रहे संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आमेर महल, शीश महल और मानसिंह महल का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग, सड़क, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आमेर क्षेत्र में करीब 25 करोड़ रुपए के विकास कार्य जारी हैं। मुख्य सचिव ने भित्ति चित्रों के संरक्षण और गाइड्स के प्रशिक्षण को भी मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर। आपसी झगड़े को लेकर थाने पहुंचे एक ही समाज के 2 पक्ष। थाने के बाहर आपस में भिड़े दोनों पक्ष पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी चले लात घूसे। आपसी झगड़े को लेकर थाने पहुंचे थे एक एक कर दोनों पक्षों के लोग। पुलिस के सामने ही थाने में झगड़ने लगे दोनों पक्ष। सूचना मिलते ही थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी मौके पर पहुंचे और मौके से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। स्वरूपगंज थाने के गेट पर आपस में दोनों पक्षों का ये जो झगड़ा है ये देखने को मिला और लोगों ने इनके झगड़े की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में भी कैद की। महिलाओं और पुरुषों दोनों वर्गों में, एक ही 2 पक्ष के दोनों वर्गों में इस तरीके का जो झगड़ा है पुलिस थाने के सामने कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली तस्वीर पैदा कर रहा था। सिरोही के पिंडवाड़ा में ये तस्वीर देखने को मिली जब लोग थाने के सामने ही बिना कानूनी खौफ के आपस में झगड़ते नजर आए। डीग क्षेत्र में जंगल बचाने की मुहिम के बीच प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा वर्षों पुराने पेड़ों को JCB से काटने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि उच्च न्यायालय के रोक आदेशों के बावजूद कामा कस्बे के बसिवारी क्षेत्र में सरकारी आम रास्ते पर कब्जे की नीयत से बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना देने के बावजूद प्रशासन और वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में असलम खां और राजू खाद बीज विक्रेता के नाम सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। रास्ता बंद कर दियो, सब रास्ता 100 साल पुराना रास्ता सब बंद कर दियो। हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए, सब उखाड़ दिए हरे हरे। और आधे ट्रॉलियों में भी ले गए होंगे पेड़ों को। टिलोरी में गए भर भर के, सब हरे हरे पेड़ गए, सब भरवा दिए, टिलोरी में भरवा दिए सब। और हमें कुछ पता ही ना है, हमको पता ही ना पा रही, कोई नहीं कुछ सूसर ही ना पा रही। गाई है कौन थे? खेत किसका? राजू की? बताई, ये राजू का खेत है, इसने लिया था अगली साल, बीज वाला है जो इसने अभी लिया है ये, और किसी ने हाथ भी नहीं लगाया याद ना थे इसने। बारां जिले के अंता क्षेत्र में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने विशेष सफाई अभियान के तहत ग्राम पंचायत पलायथा और बम्बुलिया कला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर चल रहे सफाई कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास अधिकारी राधेश्याम भील ने बताया कि जिला कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर 18 और 19 मई को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर परिषद और पालिका क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर संपूर्ण कचरे के निस्तारण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था पर संतोष जताया और सड़क किनारे और नालों में उग रही झाड़ियों को हटाने के भी निर्देश दिए ताकि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति न बने। इस दौरान कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और अभियान की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र के सिकंदरा के पुन्या का बास ढाणी में अज्ञात कारणों से आग लगने से हड़कंप मच गया।
आग की चपेट में आने से घर में रखा ईंधन और उपले पूरी तरह जलकर राख हो गए, जिससे पीड़ित हरकेश सैनी को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने मौके पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी क्षति हो चुकी थी। सूचना के बावजूद दमकल समय पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। बाद में सिकंदरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। ये आग लग गई, मालूम कौन कैसे लग गया ये आग। और पुलिस को सूचना दी है, करीब 1 घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद पुलिस आई है और 1 घंटा एम्बुलेंस हो गई, अब तक नहीं आई है। दमकल अभी तक नहीं आप पहुंचे? नहीं पहुंची है। कितने का नुकसान हो गया? कम से कम 50 से 60 का नुकसान हो गया। वहीं कोटा जिले के सांगोद के बपावर कृषि मंडी परिसर में संचालित समर्थन मूल्य गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि ठेकेदार और उसके दलाल मिलकर अनियमित तरीके से खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। किसानों के अनुसार यदि किसी किसान ने 100 क्विंटल गेहूं का टोकन लिया है और वो केवल 50 क्विंटल ही लेकर आता है तो उसके नाम पर पूरी 100 क्विंटल की बिलिंग कर दी जाती है। वहीं दूसरी ओर बाहर से सस्ता और खराब गुणवत्ता का गेहूं रात के समय लाकर स्टॉक पूरा किया जाता है। किसानों ने मौके पर खराब गेहूं के कट्टे भी दिखाए और खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक जांच नहीं होती वे खराब गेहूं को मंडी से नहीं उठने देंगे। वहीं खरीद केंद्र प्रभारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डायरेक्ट 100 कुंटल को टोकन से तो 50 कुंटल को तो लिया तो 50 कुंटल को ऊपर को बनाओ, तो कोई को 2500 में, कोई 2550 में, कोई को 2600 में बनाओ जी। उनको 12 पे रिजेक्ट माल लार ऊपर तुलाओ जी। रात भी एक ट्रैक्टर पकड़े माना आज वहाँ भी गायब कर दी और वो भी रिजेक्ट माल जो सैंपल भी हमारे पास। अब कोई कौन अधिकारी वगैरह यहाँ पर मंडी में? अधिकारी पंकज जी यहाँ कर्मचारी रात ही भाग गया वो सब, रात ट्रैक्टर की कटाई मालूम। ये गेहूं जो ट्रक वापस आई हुई है उनमें से भीगी हुई गेहूं है और रिजेक्टेड गेहूं जी हो। नहीं, जब आपने खरीदा है ना ये गेहूं तो अपना नहीं, जो वहाँ तो खरीदे जा जो माल यहाँ से भेजो ना 502 कट्टा वो रिटर्न और वापस आए जे बीज बा के कारण वो लूंदा बन चुके वहाँ का ना। जो इनकी इस तरह से गेहूं को क्वालिटी है, ये क्वालिटी का खरीद नहीं, क्वालिटी का न खरीदे अपन पर ये बीज बा के कारण हो नहीं। कहाँ बीज है? बीज है नहीं, बारिश आई जी तो ये गेहूं कहाँ से है? जब खरीदे ना तो रिजेक्ट कैसे हुए आपने गेहूं के? नहीं, ये अब नहीं, ये गेहूं की जानकारी कोई ना, फिर भी मुझे की जानकारी करूँ और ये गेहूं कहाँ से आयो कि न तोलियो उनका बाद ही आप स्पष्ट जवाब दे। ये बपौर तोल केंद्र है जो यहाँ पे सहकारी का तोल हो रहा है। तो यहाँ पे ये तोल ठेकेदारों ने या तोल के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि किसी किसान के अगर सपोज करो कि 100 कुंटल को टोकन है तो वो किसान के पास 85 कुंटल गेहूँ से तो ये 50 कुंटल तुलिया बार पास है किसान सु मिलवाड़ू किसान हो गो इनका तो उसको कहेगा कि आपको माँ 100 कुंटल को बिल बना देगा और आपको 2500 रुपया कुंटल का माई पेमेंट कर दो। 2500 या 2600 इनका जो किसान करे इनके बीच में डील हो यो पेमेंट कर दो, ऊपर का पैसा था कि बच जाओगा। तो ये 100 कुंटल को बिल बना देगा। फिर ये जहाँ पर भी इनको थर्ड ग्रेड माल मिलोगे कम से कम रेट में जिको ला और वो 50 कुंटल की पूर्ति करवा के लिए वो थर्ड ग्रेड माल को ये यहाँ तोलर पूर्ति कर दे छे, बिल्कुल घटिया माल तोले छे। और जो किसानन को कोई कंकर गिना चुना कंकर आ जाओ छे वो माल को ये रिजेक्ट को वाइनो करा और फेल कर दे छे कि ग्रेडिंग कराओ ये कराओ। वहीं डूंगरपुर जिले में मुख्यमंत्री के गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच के संकल्प को साकार करने के लिए ग्राम रथ अभियान के तहत एक अनोखा नवाचार किया गया है। इसमें लुप्त होती पारंपरिक कठपुतली कला के माध्यम से स्थानीय वागड़ी बोली में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयास से चल रहे इस अभियान में एलईडी स्क्रीन और कठपुतली शो के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीणों को कृषि योजनाओं समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने में ये प्रयास बेहद सफल साबित हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो ग्राम रथ अभियान संचालित हो रहा है उसमें हमारे कई विभागों की जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जो आम जन को जागरूक करना था तो उसके संबंध में हमने जो हमारे कला जत्थे में जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं उनके स्थानीय जो हमारे यहाँ की वागड़ी भाषा है उसमें कठपुतली और नुक्कड़ नाटक और इस माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करने का एक नवाचार किया है, पहल करी है।
कि स्थानीय भाषा में जो है जो हमारी योजनाएं हैं कृषि विभाग से संबंधित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और जो राजस्व विभाग से संबंधित अन्य प्रकार के जो भी हम व्यक्तिगत लाभ के सरकार कार्य करती है उसके संबंध में उनको जागरूक किया है। और स्थानीय भाषा में होने से यहाँ के जो हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ लोगों को समझने में भी आसानी रही है और उनका इससे अच्छा। भरतपुर के वैर कस्बे में देर रात जंगली जानवर की मूवमेंट से इलाके में दहशत फैल गई है। तहसील के पीछे स्थित कॉलोनी की दीवार पर एक रहस्यमयी जानवर को टहलते हुए देखा गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जानवर पैंथर का शावक हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 दिन पहले भी इसी जानवर को देखा गया था, लेकिन उस समय लोगों ने इसे सामान्य बिल्ली समझ लिया था। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दहशत और बढ़ गई है। करीब 2 महीने पहले भी इसी क्षेत्र में पैंथर और उसके शावक की मूवमेंट देखी गई थी, जिससे आशंका और मजबूत हो रही है। घटना के बाद वन विभाग को सूचना दे दी गई है और ग्रामीण जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड के सारोला कस्बे में हुई सनसनीखेज डकैती मामले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार रविवार को मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और जल्द ही वारदात का खुलासा करने का आश्वासन दिया। शनिवार देर रात करीब 1 बजे आधा दर्जन नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने महेश सोनी के घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार बदमाश 140 किलो चांदी और 1 किलो सोना और करीब 10 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसटी, एफएसएल और स्थानीय पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं और सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इस तरीके से रात को घटनाक्रम हुई है, निश्चित तौर पर इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हमने रात को सारी टीम्स को आगाह किया था, जिसमें हमारी पूरी डीएसटी को, सर्किल की सारी टीम को यहाँ पर भेजा। आसपास में जितने भी तकनीकी पहलू हैं उसके बारे में गहन जांच की जाएगी। पुलिस पूरी मुस्तैदी से पीछा करेगी और जो भी जिन्होंने भी वारदात की हम जल्दी। बानसूर में रविवार को सामाजिक सरोकार की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो राजस्थान के आईजी रमाकांत गुप्ता, कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह, भाजपा नेता महेंद्र यादव और डॉक्टर महेंद्र पलसानिया और आचार्य बलराम दास महाराज ने शव वाहिनी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कस्बे के संगम मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बानसूर क्षेत्र में दुर्घटना अथवा गंभीर बीमारियों के कारण मृत्यु होने के बाद शव को घर या शमशान घाट तक पहुंचाने में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए आरसी यादव की ओर से निःशुल्क शव वाहिनी सेवा शुरू की गई। ये शव वाहिनी जरूरतमंद और असहाय परिवारों के लिए मददगार साबित होगी और निःशुल्क शव को उचित स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेगी। क्षेत्र के लोगों से, आमजन से हमारी यही निवेदन है कि जब भी कोई पीड़ित हो उसको तुरंत राहत पहुंचाएं, बिना किसी जाति धर्म उसके निष्पक्ष भाव से, निर्लिप्त भाव से सेवा करें और जहां तक संभव हो कोई इंजर्ड अगर कहीं मिले तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए ताकि उसकी जान बच जाए। और आरसी यादव साहब जो कार्य कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है और जो माता पिता की सेवा कर रहे हैं वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो शव वाहिनी का उद्घाटन किया है ये वास्तव में एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हम सब के लिए। पुलिस विभाग का भी बहुत बड़ा इसमें हमें इसमें मदद मिलती है और बहुत सारी जाने ये बचाते हैं। कितनी एम्बुलेंस सेवाएं ये लगातार। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र से खबर सामने आई है। नादिया गांव के शक्तिनगर इलाके में खेत पर काम कर रहे दंपति समेत 3 लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव के करीब 8 से 10 लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। हमले में विजय, उसकी पत्नी और तेजपाल घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर तीनों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ। पीड़ित पक्ष ने आबापुरा थाने में लिखित रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। पीछे आ रहे थे तो उन्होंने देखा और बहुत भी गए थे उनको छुड़ाने के लिए। लाकर के ऊपर भी अटैक किया उन्होंने पत्थरों से और डिंगे मारे और पत्थर मारे थे। मैंने देखा तो मैं भी उनको बचाने
खाने के लिए गया तो उन्होंने मेरे साथ भी मेरे को भी बहुत पीटा और मारा है। विनोद और कबीर और सुभाष और संजय और लोग थे, उनको नाम नहीं पता। 10 जने थे। हाँ। ये कौन से गांव के थे वो? कामवन थाना क्षेत्र में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर अंग्रावली पुलिया के पास एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार महिला पूजा देवी गुर्जर की मौके पर मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी, तभी इस तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति और बच्चे बाल बाल बच गए, लेकिन महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने कामवन पहाड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की सूचना भी दी गई है। तो कामवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने में जुट गई है। फिलहाल महिला का शव मौके पर पड़ा हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार ओवरलोड और तेज रफ्तार डंपर दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन ने पिपली खेड़ा स्थित खसरा नंबर 392 की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम एवं नगर पालिका प्रशासक अंकित सामरिया के निर्देश पर नगर पालिका अतिक्रमण दस्ते और ईओ विष्णु कुमार यादव की टीम मौके पर पहुंची और पीला पंजा चलाकर अवैध कब्जा हटाया गया। कार्रवाई के बाद भूमि को नगर पालिका संपत्ति घोषित करते हुए बोर्ड लगाया गया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।